उसने खुद को प्रेम नहीं किया तो तेरे को क्या प्रेम करेगा? और तूने अपने हितैषी की बात नहीं मानी, माँ की, बाप की, दादा की, बुजुर्गों की बात नहीं मानी, तो कैसे तेरा भला हो? अपने हितैषी की बात कई बार दुर्जनों के संग में इतना ओतप्रोत हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती। कर्ण को भगवान कृष्ण ने कितना समझाया? कर्ण के पास आए थे भगवान, और भगवान कर्ण को बार बार कहते हैं, कर्ण तू मेरी बात मान बेटे, दुर्योधन की दोस्ती छोड़ दे, दुर्योधन की दोस्ती छोड़ दे, तू तो पांडवों का भाई है, आजा, हम तेरे सिर पर हस्तिनापुर का मुकुट रखेंगे, मैं और युधिष्ठिर मिलकर, आजा तू हमारे पास आजा। पर माना ही नहीं, माना नहीं तो परिणाम क्या आया? पर सुग्रीव ने हनुमान जी की बात मान ली तो परिणाम क्या आया? वाली मारा गया, सुग्रीव राजा बने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात विभीषण ने मान ली, लंका के राजा बने। सुग्रीव ने मान ली, किष्किंधा के राजा बने। रावण ने नहीं मानी, मारा गया। तो कई बार आदमी को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक परिवार है, उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति है। बापूजी जैसा बताते हैं ऐसा ही उन्होंने अपना जीवन बनाया, भक्ति प्रधान, भोग प्रधान नहीं। तो उनका एक बेटा 3 साल का एक दिन खेल रहा था घर के आंगन में। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, माँ खाना बना रही थी रसोई घर में। बच्चा खेलते खेलते 3 साल का बच्चा कुएं में जा गिरा धड़ाम से। थोड़ी देर में बच्चे की चाची कुएं पर पानी भरने आई। बच्चे को कुएं में देखकर चाची ने शोर मचाया। सब भागे भागे आए और बच्चे को कुएं से निकाला। तो पिता ने पूछा, बेटे तो कुएं में कितनी देर पहले गिरा था? बच्चा बोला, पिताजी चाची ने देखा उसके पहले काफ़ी देर पहले से गिरा था। तो बेटा पानी तो गहरा है, तो डूबा नहीं? बच्चा बोला, पिताजी गले में लॉकेट पहना हुआ था गुरु जी के चित्र वाला और भगवान के नाम वाला। बोले, पिताजी तारने वाले मेरे साथ थे तो मुझे डुबाने की ताकत भला किस में थी, इसलिए मैं डूबा नहीं। बिल्कुल बनी घटना बता रहा हूँ, ये सच्ची घटित घटना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अनूपपुर शहर है, मैं एड्रेस दूं, आप जांच करो जाकर। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। तो उस परिवार का दिल भर आया सबका कि कैसी घटना घटी, कैसा आश्चर्य को भी आश्चर्य। वो लोग कहने लगे, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। हे गुरुदेव, आप तो हमारे लिए जगत में आए हो। सबको ये लगता है। एक पुलिस कर्मचारी ने ड्यूटी लगी थी सत्संग में, जैसे यहाँ भी पुलिस सेवा कर रही है। यहाँ की पुलिस ने बड़ा सहयोग दिया। कीर्तन यात्रा में भी यहाँ के पुलिस विभाग ने बड़ा सहयोग दिया। हम यहाँ के पुलिस विभाग का आभार मानते हैं। पुलिस विभाग को, पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं। तो एक पुलिस कर्मचारी मध्य प्रदेश के राणापुर शहर में सत्संग था, तो उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने सत्संग सुना। बरसों पुरानी शराब पीने की आदत और मांस खाने की आदत छूट गई कि क्यों किसी जीव की हत्या करना, क्यों किसी को मारना। वैसे ही पाप कम है जो और जीवों को मारकर पाप बढ़ाएं। किसी के गले पर चाकू घुमाना आसान है, दूसरों के गलों पर चाकू घुमाने वालों को चाहिए कभी अपनी उंगली काट कर देखे जरा, या उंगली पर थोड़ा चाकू की धार लगा कर देखे, पता चलेगा दूसरों के गले पर चाकू कैसे घुमाते हैं।
अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खाने में नहीं वो खिलाने में है, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। वो पुलिस कर्मचारी ने शराब छोड़ दी, मांसाहार छोड़ दिया, अहमदाबाद आश्रम आकर मंत्र दीक्षा ले ली। ओ हो, सब व्यसन छूट गए, आध्यात्मिक उन्नति हुई तो व्यवहारिक उन्नति भी हुई। आज की तारीख में वो एमएलए हैं, विधायक हो गए। कहाँ पुलिस कर्मचारी साधारण शराब पीता, मांस खाता, अभी वो एमएलए हैं। एमपी स्टेट में थांदला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो विधायक हैं आज की तारीख में। आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु एक एक क्षण अद्भुत पुण्य की प्राप्ति करा रहा है। यह समय सार्थक हो रहा है। राष्ट्रपति कहीं आने वाले हों तो एयरपोर्ट से लेकर निवास तक मिलिट्री, सिक्योरिटी, पुलिस, डॉक्टर, मेडिसिन, खाना पीना सारी व्यवस्था हो जाती है। पर भगवान जिसके दिल में प्रकट होने वाले होते हैं वहाँ ये व्यवस्था हो जाती कि घंटों पर सत्संग में बैठे रहते हैं, कीर्तन भजन करते रहते हैं। ये ईश्वर के प्रागट्य की तैयारी है। सच झूठ की हमको परख नहीं थी, सच झूठ की हमको परख नहीं थी, राह सही थी न सोच सही थी, राह सही थी न सोच